हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक रिपीटेड लोकेशन के ऊपर। कैसे? 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेम लोकेशन का, M9 का, मानेसर के अंदर। आज हम लोग खड़े हैं 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर। आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। जब मैंने लास्ट 5 मंथ्स पहले जो वीडियो बनाया था, अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको देखने को मिलता काफ़ी अच्छा एक अप्रिसिएशन। जब मैंने वीडियो बनाया था तो लाख रुपए गज के हिसाब से रेजिडेंशियल प्लॉट्स की हमने बात करी थी। आज की डेट के अंदर रेट हो चुका है 1.35 का, जिसके अंदर लिमिटेड यूनिट्स हैं। बिल्डर अब दे भी नहीं रहा है, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है प्लॉट्स के ऊपर, क्योंकि डिमांड में आ चुकी है ना चीज़ें। क्योंकि अब जयपुर एक्सप्रेस हाईवे जो है यहाँ से सुपर कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाता है। पटौदी रोड की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। MUC की आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। मानेसर यूटिलिटी कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको IMT मानेसर की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। NH48 की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ से अगर आप बात करें तो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और आपको KMP की भी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी के मामले में M9, 10 और 11 और 14, 13 और 14 ये रहने वाले हैं सुपर। जैसे कि अगर आप लोग जानते हो, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर ये वीडियो देखी जा रही है, कुछ अगर इन्वेस्टर्स हैं या फिर कोई एंड यूज़र कस्टमर है, तो वो लोग अगर जानते हो SCDA जैसे है वहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो M3M है और स्मार्ट वर्ल्ड का है, वैसा ही कुछ एरिया इनके पास भी है। जैसे कि वहाँ पर उनके पास 250 एकड़ है, यहाँ पर इनके पास 200 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 4 सेक्टर कनेक्ट करते हैं 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर। इनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। तो अब ये लोग जो हैं लेकर आए हैं अपने बिल्डर फ्लोट्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, बट उस टाइम पे चीज़ें जो थी सॉफ्ट लॉन्च के अंदर भी थी और कुछ उस टाइम पे कंफर्म चीज़ें भी नहीं थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कोई चीज़ें हमें कंफर्म नहीं हो जाती हम तब तक उसके बारे में बात नहीं करते। आज चीज़ें कंफर्म है, लॉन्च हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करें। रेरा जो है बहुत पहले ही रिसीव हो गया था, बट चीज़ें जो थी हाइड रखी गई थी। आज चीज़ें जो है खोली गई हैं। 1.41 CR से लेके 1.75 CR तक की आपको इसके अंदर चीज़ें देखने को मिल जाती है। स्टिल्ट बेसमेंट, स्टिल्ट और प्लस 4 फ्लोर्स, और आपको टेरेस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ दे रहे हैं। मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। पूरे के पूरे अपार्टमेंट में आपको 4 सीलिंग करके दे रहे हैं। हर जगह एयर कंडीशन लगा के दे रहे हैं। वार्डरोब्स भी आपको बना के दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ वॉशरूम की, तो वॉशरूम के अंदर भी आपकी जो फिटिंग्स होती है सारी की सारी ये अच्छी कंपनी की लगा के दे रहे हैं। नियर बाय सेक्टर के अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई आसपास की जो लोकेलिटी है, यहाँ पर जो कंपनीज है, क्योंकि मानेसर तो जाना ही इंडस्ट्री के तौर पे जाता है, तो नियर बाय अगर मैं बात करूं तो 4 मिनट पे आपको मारुति देखने को मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मीटर के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको सुब्रोस कंपनी देखने को मिल जाती है। सामने ही आपको VVDN का आपको IT हब देखने को मिल जाता है। उसी के जस्ट बगल में आपको स्काई वॉक देखने को मिल जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑफिस भी है। तो नियर बाय आपको पेट्रोल भी है। सामने अपोजिट साइड अगर मैं बात करूँ तो 55 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर वर्ल्ड वाइड लेके आएगा अपना एक रेजिडेंशियल, बहुत ही अच्छा आलीशान सा बनाएगा। ये भी एक आपको प्रीमियम सेगमेंट का बिल्डर फ्लोर देखने को मिल जाता है। और सामने वाले लैंड के लेफ्ट साइड अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन का यहाँ पर आपको एक वेयर हाउस देखने को मिल जाता है, और जिसके अंदर ऑपरेशंस वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। 10 एकड़ से भी प्लस का लैंड पार्सल है। और देखिए, आप IMT अगर मानेसर खड़े हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो रहती हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं वो ये बात करेंगे, अरे यार इंडस्ट्रियल एरिया में जाके कौन रहेगा। सर, आप पहले एक बार आप साइट पे आइए, नियर बाय मैं आपको घुमा के लाता हूँ। किसी भी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, मतलब इंडस्ट्रियल जोन की सोसाइटी के अंदर अगर आप रहते हैं, तो वहाँ पर ना एक जोन होता है कि भाई येलो जोन में है, ऑरेंज जोन में है या रेड जोन में है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ही कोई इंसान इतने पैसे लगाकर चीज़ें बना रहा है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको आना पड़ेगा, आपको चीज़ें मैं दिखाऊंगा क्या डेवलपमेंट्स आज आपको देखने को आगे आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगी। और पीछे जब 5 महीने पहले मैंने जब वीडियो बनाया था, तो उस टाइम से अब तक क्या डेवलपमेंट देखने को मिली है। द्वारका एक्सप्रेस पे आज से 3 साल पहले रेट उड़ती थी वहाँ पर, और आज देखो प्राइस जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो चुके हैं। तो यहाँ पर तो एटलीस्ट आपका इतना अच्छा कनेक्टिविटी वाला रोड जो है पूरा का पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो एक बार आकर देखिएगा ज़रूर। लेना नहीं लेना एक अलग बात है। मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कोई प्रेशर सेलिंग कर रहा हूँ।
बस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आज एक इन्वेस्टिंग का अच्छा खासा एक मौका है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, अगर आप चीज़ें कुछ ऐसी ढूंढ रहे हैं कि आपके वर्क स्टेशन के पास आपको एक घर मिल जाए जिससे कि आप अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम बिता पाएँ। फैमिली की अगर बात छिड़ गई है तो नियर बाय आपको हॉस्पिटल्स भी देखने को मिल जाते हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, और आपको पूरे के पूरे स्कूल्स भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने अपनी जो लिव 89 गंगा वाली वीडियो बनाई है उसके अंदर भी सारी चीज़ों का जिक्र किया है, चाहे वो मैं आपकी स्कूल की बात करूँ आरपीएस, यूरो इंटरनेशनल, सेंट जेवियर्स हो, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करें आरवी हॉस्पिटल्स हो। और इसके अंदर जो देखने को मिलेगा आपको पेमेंट प्लान, सबसे बड़ी बात लोनेबल प्रॉपर्टी है, 90% तक का लोन कर रहे हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फुली अच्छे से टाई अप है और 30-70 का पेमेंट प्लान लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 10% देना है बुकिंग के टाइम पे, रिमेनिंग 20% देना है आपको बीबीए कंप्लीट होने के 45 डेज के बाद। यानी कि बीबीए लो, लोन कराओ और फिर उससे आप पैसे दे दो। सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए दे के आप अपनी यूनिट को ब्लॉक कर सकते हो, बाकी आप उस पर लोन करा सकते हो। 1.5 साल बाद 2026 के एंड में जब पोजीशन आएगा तब आपको बाकी का रिमेनिंग 70% क्लियर करना है। और तो देखिए इसके अंदर अभी पार्टिसिपेट जेएमएस ने भी किया है, इसी लोकेशन पे देखने को मिलता नहीं है इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट, तो जेएमएस ने भी इसी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। 22 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 300 समथिंग की है, जिसके अंदर से 70 यूनिट जेएमएस ने ले लिया है। वो खुद के अपने बिल्डर फ्लोर्स बना रहे हैं, सिमिलर प्राइसेस हैं और इसके अलावा स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई ज़्यादा बात भी नहीं है कि भाई ज़्यादा कोई स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, सिमिलर चीज़ें रहने वाली है। आपके ऊपर है कि आपको टेस्ट किसका बढ़िया लगता है, वर्ल्ड वाइड रियलिटी का बढ़िया लगता है या फिर जीएमएस का लगता है ना। तो इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बताऊं, अब प्रॉपर्टी के अंदर जब हम लोग एंट्री करते हैं, यानी कि हम 60 मीटर रोड से जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमारे को देखने को मिलते हैं 3 पार्क्स, एक क्लब हाउस और 2.25 एकड़ का इसके अंदर क्लब हाउस देखने को मिलता है, जो कि 93,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे फ्लोर की कि फ्लोर पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहले एंट्री होते के साथ आपको लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है, फिर आपको देखने को मिलता है डाइनिंग एरिया, गेस्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम, किचन और वॉशरूम। अब अगर हम उसके आगे की बात करें तो आपको किड्स प्ले एरिया देखने को मिल जाता है, कॉमन पार्क देखने को मिल जाता है। क्लब हाउस की अगर मैं बात करूं तो जिम, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स जैसे कि आपने चेस हो गया या फिर कैरम हो गया, स्क्वैश, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, क्रिकेट पिच, स्केटिंग रिंग, इस तरीके के भी व्यू आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप एक अच्छे लग्जरी प्रीमियम बिल्डर फ्लोर के अंदर आप रहते हैं। ठीक है, तो आगे आपको देखने को मिल जाता है नाइट व्यू, M9 द गोल्डन रेजिडेंस। इस सोसाइटी के अंदर ना इतने प्यारे तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करी गई हैं और इन्होंने भी अभी तक सिर्फ 71 यूनिट से जो प्लॉटिंग है वही निकाली है, जिसके अंदर आपको 250 यूनिट्स के आसपास देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आज के प्राइस को लेके, तो आप जल्दी दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझे एक अपनी विजिट बुक कर सकते हैं। मैं आपको नियर बाय दिखा के लाता हूँ, घुमा के लाता हूँ, भाई चीज़ें आसपास चल क्या रही हैं, अप्रिशिएट कैसे होगी आपकी यूनिट। पीछे ही स्वास्तिक का जो लैंड है 150 एकड़ का, उससे आगे 175 एकड़ का लैंड है M3M का, उधर भी आपको आना है ना। तो उससे पहले अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जब तक M3M लॉन्च करेगा ना, इंटरनली अगर मैं बताऊं तो जब M3M अपने बिल्डर फ्लोर्स निकालेगा तो 1,90,00,000 के हिसाब से चीज़ें जो है निकालेगा। अगर ये प्राइस कॉम्पिटिट करेगा जब तक, तो आने वाले टाइम पर इसके अंदर आपको 30% तक का एप्रिसिएशन 1 साल के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आप मान के चल लीजिए, अगर आज आपने 30% भी दिया है और अगर आपको एप्रिसिएशन कहे मुताबिक मिल जाता है तो आपका ऑलमोस्ट पैसा हो जाता है डबल। तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा अगर आप इस लोकेशन पे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम का आपको भी पता है एक्सटेंशन हर चीज़ का होता है। दिल्ली का भी एक्सटेंशन गुड़गांव रहा, गुड़गांव का भी एक्सटेंशन आपका द्वारका एक्सप्रेसवे रहा, और आज उस एरिया का एक्सटेंशन मानेसर आ रहा है। आने वाले टाइम पे फिर पंचगांव आ जाएगा, फिर शिद्रावली, फिर द्वारेड़ा, फिर भिवाड़ी। तो ऐसे करके चीज़ें जो है एक्सटेंशन के रूप में चलती रहेंगी और एक हब जो है बनता जाएगा। ये है आज वर्ल्ड वाइड रियलिटी की पूरी रियलिटी, जिसके अंदर अभी तक के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो ऑलवेज वेलकम है आपका। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।